विद ऋषिका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आगे भी आप लोग बहुत बहुत अच्छा करो। ओके, सो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लुक एट अ ट्री. A tree has a root, multiple branches and a leaves. Okay, the key point here is a tree starts with a root. एक ट्री हमेशा रूट से स्टार्ट होगा, देन द रूट गेट्स डिवाइडेड इनटू अ मल्टीपल ब्रांचेस. उसके बाद रूट से बहुत सारे ब्रांचेस निकलेंगे. ओके, एंड एट द एंड ऑफ अ ब्रांच यू विल सी लिप्स, और लास्ट में आपको सबसे ऊपर लिप्स दिखेंगे. ओके ओके, सो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है. पहला, वेयर डज अ ट्री स्टार्ट फ्रॉम. ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है? तो इन अ रूट. स्टार्ट तो ये रूट से होता है. एंड उसके बाद वेयर डज अ ट्री ब्रांच एंड, और इसका ब्रांच कहाँ पे एंड होता है? तो कहाँ पे एंड होता है? लिप्स पे, बिकॉज ब्रांच के बाद लिप्स आते हैं. तो ये एंड लिप्स पे होता है एंड स्टार्ट रूट से होता है. ओके, एंड इट्स ब्रांच, एंड इट्स वन ब्रांच मीन्स इसका एक ब्रांच बहुत सारे मल्टीपल ब्रांच पे बढ़ता है. लाइक इट्स वन ब्रांच कुड एक्सटेंड्स टू मल्टीपल ब्रांच. जैसे यहाँ रूट से एक ब्रांच निकला, फिर इससे बहुत सारे ब्रांचेस निकले, लाइक दैट. ओके ओके, सो ओवरऑल समरी कि ट्री के पास रूट्स होते हैं, ब्रांच होते हैं एंड लिप्स होते हैं. ओके, सो आपको सारे ट्रीज में ये चीज तीन कॉमन मिल जाएंगे. लाइक रूट, यहाँ भी रूट से स्टार्ट हो रहा है, फिर मल्टीपल ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, एंड देन सबसे ऊपर आपको लिप्स दिख जाएंगे. ओके ओके, सो फॉरगेट अबाउट द ट्रीज. अब आप ट्री के बारे में भूल जाओ एंड थिंक अबाउट योर ग्रैंडफादर. सपोज ये जो हमारा 5 नंबर है, सपोज कि ये है हमारे ग्रैंडफादर. ओके, इनसे क्या क्या हुआ? अंडर योर ग्रैंडफादर कौन कौन आए? यू हैव योर डैड एंड अंकल. ओके, तो हमारे डैड से कौन आए? अंडर योर फादर कौन आए? यू हैव योर सेल्फ एंड योर सिबलिंग्स. सिमिलरली अंडर योर अंकल कौन कौन आए? दे हैव देयर सन्स एंड डॉटर्स. मीन्स ये हमारे, सबसे पहला बात कि ये हमारे ग्रैंडफादर है. ठीक है, उनसे कौन कौन आए? उनके अंडर पापा और अंकल. ठीक है, पापा के अंडर कौन कौन आए? हम, हमारे कुछ भाई बहन. और अंकल के अंडर कौन आए? हमारे कुछ कजन्स, मीन्स उनके सन एंड डॉटर्स. ओके, सो किसी का भी फैमिली स्ट्रक्चर तो कुछ इसी तरह दिखेगा ना, कि सबसे पहले उनके ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, फिर फादर, फिर हम लोग आते हैं. तो किसी का भी फैमिली स्ट्रक्चर जब आप देखते हो तो वो आपको इसी तरह से दिखेगा. इसमें हेड कौन होते हैं? हमारे ग्रैंड फादर्स. ओके ओके, सो इफ यू कंपेयर द फैमिली स्ट्रक्चर, आप अगर अपने फैमिली स्ट्रक्चर को अगर ट्री से कंपेयर करते हैं तो आप एक रिवर्स प्रोसेस पाओगे, जहां पे वेयर द रूट इज अपसाइड डाउन. ट्रीज का रूट जो होता है वो अपसाइड डाउन होता है. जैसे देखो, ये जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे बड़े हमारे ग्रैंड फादर्स है, तो वो रूट पोजीशन पे है. सबसे पहला उनका प्रायोरिटी होगा यहाँ, जो कि सबसे टॉप मोस्ट है. बट ट्री में क्या हो रहा था? ट्री में हमारा रूट सबसे नीचे था, और फैमिली स्ट्रक्चर में रूट जो थे हमारे सबसे ऊपर थे. यहाँ सबसे ऊपर क्या है? लिप्स है. तो ये एक रिवर्स प्रोसेस अगर आप ये दोनों का कंपेयर करते हो तो यहाँ का रूट नीचे है और वहाँ फैमिली स्ट्रक्चर में रूट सबसे ऊपर है, लाइक दैट. ओके, सो आई थिंक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, बिकॉज उसमें सबसे ऊपर लिप्स था एंड देन इसमें सबसे पहले हमारे ग्रैंडफादर्स जो कि रूट हैं वो है सबसे ऊपर. ओके ओके, सो अब इसका बेसिक डेफिनेशन. ओके, सो व्हेन डेटा इज स्टोर्ड इन अ ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट इट इज कॉल्ड अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर. तो इसका ये बेसिक डेफिनेशन है कि जब भी कोई डेटा आपका ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर होता है ना, उसे हम कहते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर. सो अब देखते हैं ट्री एलिमेंट्स, कि ट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं. ओके, सो ईच एलिमेंट ऑफ अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ नोड. जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर में उन्हें हम नोड कहते हैं. हेंस in the family tree data structure, your grandfather is a node, your father and your uncles are a node, even you and your siblings, cousins, all are nodes. Okay okay, so root node क्या होता है? The topmost or starting node is called the root of the tree data structure, and any node connected under the node is called a child node. Okay, so जो हमारा topmost node होता है उसे हम कहते हैं root. एग्जाम्पल से समझेंगे. Okay, so in this the topmost or starting node is called the root of the tree data structure, जो कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे. ओके, तो ये हमारे रूट है जो कि मैंने पहले ही बता दिया था. एंड एनी नोड कनेक्टेड अंडर द नोड इज कॉल्ड पेरेंट नोड. हमारे जो ग्रैंड फादर्स हैं उनके दो चाइल्ड हुए, पापा और हमारे अंकल, ये दोनों तो चाइल्ड नोड हुए. ओके, नाम से ही पता चल रहा है चाइल्ड है तो चाइल्ड नोड, और ये हुआ, ये हमारा मेन रूट हुआ. ओके, तो रूट एंड देन चाइल्ड नोड.
अब इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑन द अदर वे एनी नोड कनेक्टेड ऑन द अपवर्ड इज कॉल्ड अ पेरेंट नोड ऑफ द नोड अंडर इट। ये भी देखते हैं। ओके, सो ये तो डाउनवर्ड कनेक्टेड है, मीन्स रूट से फिर आता है चाइल्ड नोड, बट अगर ये अपवर्ड टाइप कनेक्ट होता, बिकॉज एनी नोड कनेक्टेड ऑन द अपवर्ड, अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में कनेक्टेड होता तो उसे हम पेरेंट नोड बोलते हैं, बिकॉज इसके ये पेरेंट नोड है, यही ना पेरेंट है, तब ये चाइल्ड बना, और जब इसी को डायरेक्शन को अपवर्ड कर देते हैं तब क्या हुआ, ये चाइल्ड और ये इसका पेरेंट, ये इसका मेन रूट हो गया। ओके, सो अगर ये अपवर्ड कनेक्शन रहेगा तब इसे हम पेरेंट नोड बोलेंगे। ओके, जैसे कि ये मेन रूट है, ठीक है, इससे निकले दो चाइल्ड नोड, डाउनवर्ड है, चलो ये चाइल्ड नोड हो गया, बस इसको अगर हम अपवर्ड कर देते हैं तो ये चाइल्ड के पेरेंट कौन है, ये है ना, ये दोनों चाइल्ड के पेरेंट, तो ये हो गया हमारा पेरेंट नोड। ओके, सो पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड हो गया। ओके, अब आता है ये नोड सब, दोज नोड, ये 7, 9, 2, those nodes that don't have any child node is called the lips। अब इसके तो कोई बच्चे हैं नहीं, इसके भी कोई चाइल्ड नोड है नहीं, तो ये सब जो हो गया ये हो गया हमारा लिप्स। ओके, जैसे इसमें क्या हो रहा था, रूट, इसके कुछ चाइल्ड नोड, इसके बच्चे, बट इसके कहाँ कुछ है, इसके बाद कुछ निकल रहा है क्या, नहीं ना, तो ये हमारा लिप्स था। वैसे ही हमारे फैमिली के स्ट्रक्चर में नीचे जो था हमारा वो लिप्स था, जैसे वहाँ लिप्स के ऊपर कुछ नहीं था वैसे यहाँ इसके नीचे इनका कोई चाइल्ड नोड नहीं है, तो ये हमारे लिप्स हैं। तो इतना याद रखो, दोज नोड्स दैट डोंट हैव एनी चाइल्ड नोड इज कॉल्ड द लिप्स। ओके, सो दोज नोड्स दैट डोंट हैव एनी चाइल्ड नोड इज कॉल्ड द लिप्स। ओके, सो कैसे आप ट्री को कोड करो, तो उसके लिए आपको चाहिए नोड। टू क्रिएट अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर यू विल नीड टू क्रिएट नोड्स एज वेल। ओके, ओके, so a node consists of at least two data. One is the value and other would be children. Here children means the nodes under the current node. You can consider children as branches of node. Okay, so example से देखते हैं। Okay, so it is a node. A node consists of at least two data. Two data. ये node at least two data. At least two data. Okay, तो ये हो गया। One is the value and the other would be the children. ये अगर इसका value है तो ये हो गया इसके दो children। ठीक है। Here children means the nodes under the current node. ये दोनों किसके नोड किसके अंदर आ रहा है, ये एक है, इसी से तो दो डिवाइड हुआ, तो ये दोनों आ किसके अंदर आ रहा है, पेरेंट नोड इसके अंदर आ रहा है ना। ओके, सो आप एज अ कंसिडर कर सकते हो कि चिल्ड्रेन जो होता है वो ब्रांच होता है नोड का, नोड का जो दो ब्रांच निकला वो हो गया इसका चिल्ड्रेन। ओके, जैसे इसमें भी ये जो ब्रांच निकला इसको हम चिल्ड्रेन कंसिडर कर सकते हैं। ओके, so you can consider children as a branch of node। so अगर ये क्वेश्चन आता है what a node should have, नोड के पास क्या क्या होना चाहिए, तो ए डेटा एंड अ चाइल्ड नोड्स होना ही चाहिए। ओके, सो अब देखते हैं बाइनरी ट्री। तो ए बाइनरी ट्री इज ए स्पेशल काइंड ऑफ ट्री। इन अ बाइनरी ट्री ए गिवन नोड कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ टू नोड्स, मैक्सिमम ऑफ टू नोड्स। ओके, लाइक दैट। ये हमारा बाइनरी ट्री है, इसके मैक्सिमम दो नोड है, जैसे ये बी सी, फिर बी का डी ई, सी का डी। लाइक कि इसके हर एक नोड के मैक्सिमम दो होने ही चाहिए, इसका मैक्सिमम दो नोड होना चाहिए। ओके, सो सिंपली याद रखो, ये ए हुआ, इसका दो नोड बी सी, बी का डी ई, सी का एफ जी, दो दो नोड हो रहा है सबका, बस। ओके, सो ए बाइनरी ट्री इज ए स्पेशल काइंड ऑफ ट्री। इन अ बाइनरी ट्री ए गिवन नोड कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ टू नोड्स, लाइक दैट। ओके, टू nodes। Okay, so while coding for a binary tree you will have 3 elements, one is data and rest 2 are left and right node। Okay, देखते हैं। Okay, so in this you will see every node has 2 children under it। इस नोड के अंदर 2 children, इस नोड के अंदर 2 children। Okay, one is on the left side and other right side। इसमें भी एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट। ओके, सो हाउ मेनी चिल्ड्रेन अ बाइनरी ट्री नोड कुड हैव, कितना चिल्ड्रेन है एटलीस्ट सबके पास, 2, इसके पास भी 2, 3 तो नहीं बन गया, तो 2 चिल्ड्रेन काफ़ी है। सो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ट्री ऑपरेशंस पे, कैसे हम किसी फंक्शन को ऐड करते हैं, कैसे नोड को सर्च करेंगे जो कि BFS और DFS से करेंगे, और टाइप्स ऑफ ट्रीज जिसमें हम नॉर्मली ट्री, बाइनरी सर्च ट्री और मैक्स और मिन हीप देखेंगे।